37वें दिन की यात्रा में आगे की तरफ चल रहे हैं। रोज बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सत्संग होता है, बहुत अच्छे तरीके से एक नए ज्ञान की वर्षा होती है। हमारे 36 दिन बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन रहे हैं, जिसमें से कि कल 36वां दिन थोड़ा सा अलग था। कल के दिन में हम सबके माननीय मैनेजिंग डायरेक्टर चेतन सर ने बहुत सुंदर से हमारे बिजनेस से संबंधित एक बात को बताया था। हमारे बिजनेस में एक टर्म होता है अपलाइन। तो उस अपलाइन का रोल क्या है, ये तो हमने भी पहले बहुत बार सीखा और जाना, लेकिन स्वधर्म में रहकर उसका रोल क्या है, बहुत सुंदरता के साथ, बहुत अच्छे तरीके से चेतन सर ने कल हम लोगों को सिखाया और बताया था। दोस्तों, बहुत अच्छा रहा था। इससे पहले के कार्यक्रम अगर आप साथ के साथ नहीं देख पाए हैं तो YouTube चैनल पर मौजूद हैं, जिसमें ज्यादातर बहुत सुंदर सत्संग हुआ है, जिसमें बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ सरबजीत सर ने आगे आए हैं, जिसमें चेतन सर ने उसका जवाब दिया है। वहीं रोमश्री मैम ने बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्टेशन किया है, वहीं चेतन सर ने भी बताया मैनिफेस्टेशन किया है। रोज कुछ कुछ लोगों के नए मैनिफेस्टेशन बताए हैं। बहुत सुंदर चर्चा रही है पिछले 36 दिन की। तो मैं आप सभी को कहूंगा कि अगर आप में से कोई ये सेशन कोई भी अगर नहीं अटेंड कर पाया है, देख पाया है, एक एक दिन का सेशन जरूर अटेंड करें। हमारे इसी YouTube चैनल पर है। अगर कोई व्यक्ति अभी भी हमारे इस चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब कर पाए हैं तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब ट्रेनिंग कोई होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। साथ के साथ ट्रेनिंग अच्छी लगे तो लाइक का बटन आप जरूर दबाइएगा। तो आइए चलते हैं इस जीवन को बदल देने वाली ट्रेनिंग की इस आगे की यात्रा के 37वें दिन। रोज पूरे भारत से अलग अलग जगह से हमारे साथ कुछ लोग जुड़ते हैं। आज भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। मैं एक एक करके आपसे उन सभी का परिचय करवाता हूँ। सर्वप्रथम मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जिनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड देहरादून से हमारी आंटी सुनीता बख्शी जी। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। सर्वप्रथम आपका स्वागत है और आपका कोटि कोटि धन्यवाद आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ आने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबको नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद। वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा भद्रक से हमारे एक साथ सुधीर कुमार जी हैं। सुधीर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। गुजरात पोरबंदर से हमारे साथ रेखा परमार बहन है। रेखा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अब इस यात्रा को आगे ले चलने के लिए जिन्होंने इस यात्रा की सोच रखी और जिनकी सोच से इस कार्यक्रम की उत्पत्ति हुई, हमारी कंपनी के माननीय डायरेक्टर, हमारे मार्गदर्शक, हम सबकी अपलाइन, मैं उन्हें चाहूंगा आए और इस कार्यक्रम को आगे लेके चले। सरबजीत सर और साथ के साथ रोमश्री मैम। स्वागत है सर, सरबजीत सर, रोमश्री मैम। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार सर। अरे वाह, आज हमारी माता जी मौजूद हैं। आपको चरण वंदना। करीब आज से 3 दिन पहले ही मैंने आपको थीटा में देखा था और मैंने ये जिक्र भी किया था रोमश्री जी से कि मैंने आपको देखा है और आज आप मेरे सामने हैं। तो ये भी मैनिफेस्टेशन की ताकत है। तो कहते हैं ना, साक्षात को प्रमाण की क्या जरूरत है। तो आप साक्षात मौजूद हैं, आपका स्वागत है। मैं आपकी बातों से मेरी आंखों में आंसू भर रहे हैं कि आपने मुझको इतना बड़ा मंच दिया, इतना महत्व दिया। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। ईश्वर से मैं दुआ करती हूँ कि आपका ये महायज्ञ पूरा सफल।
ये तो होना है, जिसमें बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो और गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपका साथ होना इस बात का सबूत है कि ईश्वर जो है वो हम सबके साथ है, क्योंकि माँ से बड़ी ताकत, माँ से बड़ी ऊर्जा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। और मेरी रिक्वेस्ट ये कि अब आप आए हैं तो कुछ दिन रहे हमारे साथ, जो शेष दिन बचे हुए हैं। आप आदेश दें। अरे आदेश नहीं दे सकते, माता जी को हाथ जोड़ सकते हैं आपके आगे। ओके, बहुत खूब। रोमश्री जी आपको नमस्कार। कुछ मेरे भाई आपको भी नमस्कार। आज हमारे साथ रेखा जी हैं पोरबंदर से। रेखा जी आपको भी नमस्कार। और साथ में सुधीर कुमार हैं भद्रक उड़ीसा से। फिर आपको भी नमस्कार मेरे भाई। उसके साथ साथ वह सभी माताएं, बहनें, भाई, मित्र जो हमें इस समय YouTube पर देख रहे हैं, उन सबको भी मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। जय भारत, जय ज्ञानमय। दोस्तों, जैसा कि आज अभी कुछ ने बताया कि इस कार्यक्रम का 37वां दिन है, यानी 36 दिन सफलता पूर्वक ईश्वर ने हमें ये शक्ति दी कि हम इस कार्यक्रम को आगे चलाएं। और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस भी रूप में आप उन्हें मानते हैं, कि आज हम 37वें दिन फिर इकट्ठे हो पाए हैं। मैं तो रोज सुबह जब उठता हूँ, खासकर जब से ये बीमारी आई है, तब से सुबह जब उठता हूँ तो सबसे पहले कहता हूँ धन्यवाद आज फिर जिंदा उठाने के लिए। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी मैं एक मेरे पास मैसेज आया, मैं वो पढ़ ही रहा था तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये जो गुरुदेव हैं, जिनको केतन जी बहुत मानते हैं, उनके गुरुदेव, उनका एक डिस्कशन है अपने शिष्य के साथ। तो वो जस्ट अभी पहुंचा ही है मेरे पास, तो मैं शेयर करता हूँ आप सबके साथ। मुझे लगता है कि इतना शानदार है कि सबको बताना चाहिए। उसमें सवाल ये है, क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं? ये प्रश्न है जो शिष्य ने गुरुदेव से पूछा। यदि खाते हैं तो वह वस्तु समाप्त क्यों नहीं हो जाती? और यदि नहीं खाते तो भोग लगाने का क्या लाभ? एक लड़के ने पाठ के बीच में अपने गुरु से यह प्रश्न किया। गुरुजी ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। वह पूर्ववत पाठ पढ़ाते रहे। उस दिन उन्होंने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया। वो श्लोक कुछ इस तरह से था, ओम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमदच्यते पूर्णस्य पूर्णमाद्य पूर्णमेवावशिष्यते। मेरी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है, मैंने कोशिश की है, प्रयास किया बोलने का। पाठ पूरा होने के बाद गुरु ने शिष्यों से कहा कि वह पुस्तक देखकर श्लोक कंठस्थ कर ले, यानी कि याद कर ले। 1 घंटे बाद गुरु ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा कि उसे श्लोक कंठस्थ हुआ कि नहीं। उस शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध शुद्ध गुरु को सुना दिया। फिर भी गुरु ने सिर नहीं में हिलाया। उस शिष्य ने कहा कि वह चाहे तो पुस्तक देख ले, श्लोक बिल्कुल शुद्ध है। गुरुजी ने पुस्तक देखते हुए कहा, श्लोक तो पुस्तक में ही है। श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हारे दिमाग में कैसे चला गया? तो शिष्य कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया। तब गुरुजी ने कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है। तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। उसी सूक्ष्म रूप में वह तुम्हारे मस्तिष्क में रहता है। और जब तुमने इसको पढ़कर कंठस्थ कर लिया, तब भी पुस्तक के स्थूल रूप के श्लोक में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार पूरे विश्व में व्याप्त परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए निवेदन को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं, और इससे स्थूल रूप के वस्तु में कोई कमी नहीं होती। उसी को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। शिष्य को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। बहुत सुंदर। तो मुझे लगता है कि जो चीजें हम करते हैं तो
हमारा क्योंकि दिमाग बहुत लिमिटेड है, तो हम लिमिटेड ही सोच पाते हैं, लेकिन जो परमात्मा है, ईश्वर है, अल्लाह है, जिस भी रूप में हम उसे मानते हैं, उनकी पावर और उनके जो जोन्स हैं, जो डिफरेंट लेवल्स हैं, जो एनर्जीज हैं, वो एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर व्याप्त है, जो कि हमारी लिमिटेड बुद्धि समझ नहीं सकती। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम प्रश्न करते रहते हैं इस प्रकार से, और हमें जो समय समय पर जो गुरुदेव है और जो दिव्य आत्माएं हैं, उनके द्वारा उत्तर मिलता है, जिससे हमारे फंडे क्लियर होते हैं लाइफ में। तो इस कार्यक्रम को आगे लेके चलने के लिए मैं रोमश्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू रोमश्री जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सरबजीत जी, आप सबको मेरा प्रणाम। सरबजीत जी, चेतन जी, कुश और जितने भी लोग पैनल में, सुधीर जी, रेखा जी, हमारी टीम और वो सभी लोग जो इस वक्त YouTube में देख रहे हैं हमें, आप सबको मेरा प्रणाम और बहुत सारा आभार इतनी सुंदर यात्रा में हमारा साथ देने के लिए। आज 37वां दिन है और मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं जिनके मैनिफेस्टेशन पूरे हो रहे हैं और लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि वो अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है, थैंक्स टू माय टीचर्स जिन लोगों ने ये सिखाया और प्रैक्टिस की हम लोगों ने। और सबसे ज्यादा जो आभार है, जो सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड है, वो मेरे स्टूडेंट्स को है, खासकर सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम जिसका बार बार यहाँ मेंशन होता जाता है, SAP, उसको बहुत सारा मेरा आभार है क्योंकि मेरी बहुत प्रैक्टिस हुई है। इतनी बार थीटा कराया कि शायद मेरे को कोई काउंट नहीं है कि कितना किया है और कितनी सारे चमत्कार देखे हैं आप सब लोगों के साथ। तो उससे मेरा बहुत अच्छा अभ्यास हुआ और कोई शक नहीं है अब कि मैनिफेस्टेशन होगा या नहीं होगा, होता है। तो रोज हम आपको याद दिलाते हैं कि आपको मैनिफेस्टेशन लिस्ट में कुछ पॉइंट लिखने हैं, तो प्लीज जरूर लिखें। आज मैं 3 पॉइंट आपको अपनी लिस्ट में से बताना चाहती हूँ जो मैं अक्सर देखती हूँ लाइफ में कि वो मैनिफेस्ट होते हैं, और वो पॉइंट आप सब लोगों से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मैं अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में लिखा है, अवेकेंड मास्टर्स कमिंग इन माय लाइफ, यानी जो जागृत गुरु है या जागृत आत्माएं हैं वो मेरे जीवन में आ रही हैं। और मुझे लगता है वो आती है, जैसे मेरी माँ है, मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है अवेकेंड मास्टर है, एक जागृत आत्मा है। चेतन जी को देखती हूँ, सरबजीत जी को देखती हूँ, कुश को देखती हूँ, अपने परिवार में लोगों को देखती हूँ। तो सब यूनिक तरीके से, अपने अपने तरीके से सब लोग मुझे लगता है जागृत आत्माएं हैं। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझे लगता है कि बहुत ही अमेजिंग लोग हैं। और ये मैनिफेस्टेशन ऐसी है जो हर रोज पूरी होती है जब मैं लोगों को देखती हूँ। दूसरा मैंने लिखा है, ऑल माय स्टूडेंट्स आर ग्रेट मैनिफेस्टर्स एंड अवेकेंड मास्टर्स। जितने भी मेरे स्टूडेंट है, क्योंकि मैं ऐसे काम में हूँ कि मेरा रिश्ता ज्यादातर टीचर और स्टूडेंट का ही है, तो मैंने लिखा है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जीवन में वो ग्रेट मैनिफेस्टर्स हैं, यानी बहुत अच्छा जीवन को निर्माण करने वाले लोग हैं, अपने जीवन को बनाने वाले लोग हैं, और वो भी जागृत आत्माएं हैं। इससे आप अपने पॉइंट भी लिख सकते हैं, अपने बिजनेस से जोड़ के भी लिख सकते हैं कि जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके नेटवर्कर्स हैं, जो आपकी टीमें हैं, वो ग्रेट मैनिफेस्टर्स हैं और जागृत आत्माएं हैं। तो इसमें मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, मैंने स्टूडेंट्स लिखा है या पीपल लिखा है। तीसरा मैंने लिखा है, ऑल माय क्लासेस आर चेंजिंग लाइफ इन द हाईएस्ट एंड द बेस्ट वे। जो भी मेरी क्लासेस है, क्योंकि मेरा काम यही है, ज्यादातर इसी काम में रहती हूँ, क्लास या सेशंस, तो जितनी भी मेरी क्लासेस हैं वो लोगों के जीवन को सबसे उच्चतम और बेहतर तरीके से बदल रही है। पहले जब ज्ञान थोड़ा कम था तो मैं लिखती थी मेरी क्लास में दो लोग हैं, मेरी क्लास में 20 लोग हैं, मेरी क्लास में, जब मुझे लगता था बहुत भीड़ हो गई है तो मैं कम छोटी छोटी क्लास को मैनिफेस्ट करती थी कि कम लोग हैं, बहुत भीड़ हो रही है। जब मुझे लगता था नहीं बहुत कम लोग हो रहे हैं, ज्यादा होने चाहिए, तो मैं नंबर लिखा करती थी। तो वो कभी मैनिफेस्ट होता था, तुक्का लग जाता था, कभी नहीं होता था। तो एक बार क्रिएटर से बात की तो मुझे ये मैसेज मिला कि आप नंबर नहीं, आप क्वांटिटी नहीं, आप क्वालिटी को मैनिफेस्ट करो। चाहे एक व्यक्ति का जीवन बदले, मगर जीवन बदले
और फिर वो उस प्रकाश को आगे लेकर जाए। तो वो मेरी मैनिफेस्टेशन फिर चेंज हुई। ये 3 पॉइंट है जो लगातार मैनिफेस्ट होते हैं और बहुत मजा आता है जब आप देखते हो ऐसे लोगों को अपने जीवन में आते हुए जिनकी लाइफ बदल रही है। तो आप अपने बिजनेस से भी जोड़ सकते हो, आप किसी भी काम में हो आप उससे जोड़ सकते हो इस चीज को। तो मुझे उम्मीद है आपने और भी पॉइंट ऐड कर लिए होंगे अपनी मैनिफेस्टेशन में। और आज क्योंकि 37वां दिन है, 3 दिन रह गए हैं, तो ये मेरा सुझाव है कि प्लीज आप अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट को एक बार रिव्यू जरूर करें, एक बार देख लें दोबारा से जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं। जब भी आपको टाइम मिले, अभी नहीं, जब भी टाइम मिले आराम से अकेले बैठकर और देखिए कि क्या क्या पूरा हो गया है, उस पर टिक कर लीजिए। क्या क्या पूरा होने की दिशा में चल पड़ा है, उसके आगे 3 डॉट्स लगा लीजिए। क्रिएटर इज टाइपिंग, जैसे व्हाट्सएप पे लिखा आता है ना, तो 3 डॉट्स लगा लीजिए कि ये काम शुरू हो गया है, दिशा में ऊर्जाएं प्रवाहित होना शुरू हो गई है। और कुछ पॉइंट आपको लगेगा कि शायद आपको एडिट करने हैं, तो वो आप एडिट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप क्रिएट भी कर सकते हैं और डिसक्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे आपका कुछ मैनिफेस्ट हो गया और आपको फिर वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसको बदल भी सकते हैं, आप एक नई मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। ऐसा अक्सर होता है, हम कुछ पा लेते हैं और फिर हमें लगता है अरे यार ये तो नहीं चाहिए था, ये क्यों मिल गया फिर हमें लगता है हमने तो मांगा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप चेंज कर सकते हो। गीली मिट्टी है ना, गीली मिट्टी को आप कोई भी रूप दे सकते हो। तो कर लें आज थीटा जी। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं, ये एक गाइडेड मेडिटेशन है और आप इस पूरी मेडिटेशन में मेरी आवाज को सुनेंगे। एक काल्पनिक रोड मैप है जिसको जब आप कल्पना करते हैं तो आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क थीटा मस्तिष्क तरंगे पैदा करने लगता है, जो बहुत रचनात्मक है, बहुत पावरफुल है। और वहां पर हम 2 कमांड करते हैं। एक पहली कमांड उन लोगों के लिए जो हमारे जीवन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं। इसमें एक मेरे पास सवाल अक्सर लोगों को आता है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े, हम पूरे विश्व के लिए क्यों नहीं करते हैं? वो इसलिए क्योंकि हमें ऊर्जाओं को फोकस करना है। जिन लोगों को आपका अवचेतन मन जानता है, जब उस तरफ डायरेक्ट करेंगे आप ऊर्जाओं को तो ज्यादा आपको महसूस होगा और दिखाई देगा। पूरे विश्व को आपने अभी नहीं देखा शायद, या आपके अवचेतन मन में रिकॉर्ड्स नहीं है पूरे विश्व के। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो लोग जुड़े हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ताकि ऊर्जाएं और फोकस्ड हो सकें, जैसे लेंस में आप फोकस करते हो वैसे। दूसरी कमांड हम करते हैं अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के निर्माण के लिए, जहां आप अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट को भी मेंशन करते हो और कल्पना करते हो। इस पूरी प्रक्रिया में आपका महसूस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे आपको कुछ दिखे या ना दिखे। सोचना या महसूस करना एक ही बात है। और जो लोग पहले से करते आ रहे हैं, इस संकल्प के साथ और इस आनंद के साथ शुरू करें मेडिटेशन को कि आप ईश्वर से जुड़ने वाले हैं और आज आप उसे और महसूस करेंगे हर स्टेप पर। ठीक है, चलिए तो सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, मगर शरीर तनाव में नहीं, आराम से, आंखें बंद। इस उत्साह के साथ कि आप ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ेंगे और अनंत ऊर्जा को महसूस करेंगे। एक विचार या प्रार्थना उस शक्ति से जिसमें आपका यकीन है, जिन्हें आप मानते हैं उनकी ऊर्जा सहयोगी होती है, तो उनसे कह दें कि इस पूरी प्रक्रिया में मेरा सहयोग करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे ऊर्जा दें ताकि मैं आज इसे और भी बेहतर तरीके से कर पाऊं। और धन्यवाद के भाव के साथ अपने अंदर आ जाएं। अपने पूरे मन को, अपनी पूरी ऊर्जाओं को अंतर्मुखी कर लें, अंदर की ओर ले आए। कुछ भी बाहर ना रहे, कोई विचार बाहर की दुनिया में ना रहे, वहां से सुलझा कर अपने भीतर ले आए मन को और अपनी पूरी ऊर्जाओं को शरीर के अंदर ही महसूस करें, हृदय में। और इन ऊर्जाओं को लेकर पैरों की ओर चले जाएं। आज और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करें कि पैरों के तलवों में ये ऊर्जाएं कैसी महसूस होती हैं। इन ऊर्जाओं को लेकर आप धरती माँ के अंदर प्रवेश करें।
धरती के अंदर जो कुछ भी है उसे महसूस करें, चट्टानों को, पत्थरों को, पानी को, मिट्टी को। 10 फीट नीचे चले जाएं। जितना आप सहज रहेंगे उतना अधिक महसूस करेंगे, जितना आप प्रयास करेंगे उतना आप रुकेंगे। तो सहज भाव से धरती माँ के अंदर चले जाएं 10 फीट नीचे, और वहां से उनके आशीर्वाद को, प्रेम को इकट्ठा करें। अपने पैरों में ले आए इन ऊर्जाओं को, और पूरे पैरों में और शरीर से गुजरते हुए इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में बांटें। रीढ़ की हड्डी से गुजरें, अपने गले के आधार में आ जाएं। वहां पर इन ऊर्जाओं को महसूस करें और ऊपर खींचें अपने माथे पर। महसूस करें इस ऊर्जा को माथे पर, और ऊपर खींच लें अपने सिर के केंद्र बिंदु पर, जो आपका सहस्त्रार है। जितना अधिक आप थीटा करते हैं सहस्त्रार, आपको उतना कोमल महसूस होने लगता है। यहां से आप बाहर निकल आए। सिर के कुछ इंच ऊपर प्रकाश की एक बॉल का निर्माण करें, गेंद का निर्माण करें, और कल्पना करें आप इसके भीतर हैं। थोड़ा रुककर इसके रंग को महसूस करें, या कोई भी रंग जो आपको महसूस हो या आपको अच्छा लगे वो इसे दें। इससे आपकी कल्पना और स्पष्ट, मजबूत और फोकस्ड हो जाएगी। ठीक ठीक पहचान लें कि इस बॉल का रंग ये है और इसके अंदर मैं हूँ, और ये बॉल आपको लेकर ऊपर की ओर उठती है। छत को पार कर जाए, बिल्डिंग को पार कर जाए और ऊपर उठ जाए, बादलों को पार करते हुए एयरप्लेन लेवल तक पहुंच जाए, उसे भी पार कर जाए। पृथ्वी के वातावरण को, ओजोन लेयर को पार कर जाए, और पृथ्वी ग्रह के चारों ओर जो वाइब्रेशंस हैं, जो ऑरा है, उन्हें पार करें। अंतरिक्ष में जहां बहुत सारे विशाल ग्रह हैं, कुछ ग्रहों के आसपास रिंग्स हैं, कुछ ग्रहों के आसपास एक धुंध है, आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारे रंग हैं अंतरिक्ष में, अलग अलग रंगों की रोशनियां हैं, गैसेस हैं। उन सबको पार करें, एक के बाद एक तीर की तरह ऊपर की ओर जाएं, फोकस्ड होके। इन सभी रोशनियों की लेयर्स को पार करें, और ऊपर अपने आत्मबल से अपने आप को कहते रहें, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। अंतरिक्ष के अंतिम बिंदु तक पूरी ऊर्जाएं खींच लें अपनी ऊपर तक, और इस बिंदु को भी पार कर जाएं, और आप पहुंचते हैं गोल्डन लाइट में, सुनहरे प्रकाश में, जो हमसे उच्च ऊर्जाओं का तल है। अवेकेंड मास्टर्स, जागृत आत्माएं, देवी देवता, गुरु, संत, पीर, पैगंबर, या वो सभी ऊर्जाएं जो शायद हम ना जानते हो मगर हमसे उच्च हैं, कल्याणकारी है, प्रेम पूर्ण है। उनके प्रेम को, आशीर्वाद को आप महसूस करें, रिसीव करें। यहाँ की ऊर्जाएं अलग है, वाइब्रेशंस अलग है। इनसे परिचित हो, इन ऊर्जाओं को महसूस करें, मगर एम ईश्वर की ओर करें, ऊपर की ओर उठ जाए। और आप प्रवेश करते हैं एक जेली की परत में, जेली जैसा पदार्थ है, उसमें प्रवेश करें। यहाँ पर ये प्रकाश की गेंद घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और आप आराम से तैरते हुए ऊर्जा के रूप में ऊपर की ओर निकल आए, नियमों के तल पर, जहाँ इस ब्रह्मांड के विधान है, नियम है, कॉस्मिक लॉज है, जैसे आकार का नियम, ऊर्जा का नियम, विचार का नियम, समय का नियम, स्थान का नियम, आकर्षण का नियम, आभार का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, कर्मा का नियम। इन सभी नियमों की कल्पना आप अलग अलग चिन्हों, प्रतीकों, आकारों के रूप में करते हैं, और ऊपर जाए। यात्रा नहीं रुकेगी, ऊपर ही ऊपर, सोचते हुए, महसूस करते हुए ऊपर की ओर चले जाएं, और ऊपर अपने आत्मबल से कहें, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। और सबसे उच्चतम बिंदु, उच्चतम नियम पर, जो है करुणा का नियम, लॉ ऑफ कंपैशन, जिसकी कल्पना आप गुलाबी रोशनी के रूप में करते हैं, इसमें प्रवेश करें। आज इस ऊर्जा को आप और अधिक महसूस करें और परिचित हो इस ऊर्जा से, जो करुणा है, बेशर्त प्रेम, अनकंडीशनल लव।
इसे अपने अंदर भरें सांसों से। कोई शर्त नहीं है इस ऊर्जा में, इसीलिए बहुत शक्तिशाली है। और जितना आप इसे अपने अंदर भरेंगे, आपके हर प्रकार के तनाव रिलीज हो जाएंगे, बह जाएंगे, आप लाइट हो जाएंगे एकदम। कोई शक नहीं, अविश्वास नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ करुणा अपने प्रति और हर प्राणी के प्रति, हर चीज के प्रति। ये आपको और ऊपर की ओर भेजता है, क्योंकि आप बिल्कुल लाइट हो गए हैं उस द्वार की ओर जो ईश्वर के तल की ओर खुलता है। पहले आपका सिर और फिर बाकी का शरीर प्रवेश करें ऊपर की ओर। इस तल पर कोई आकार नहीं, आकार पीछे छोड़ा है, कोई नियम नहीं, आप नियम भी पीछे छोड़ा है। सिर्फ अनंत प्रकाश, ईश्वरीय ऊर्जा, जिससे एक एक एटम बना है। क्योंकि ये अनंत है तो आप और ऊपर जाएं अपने आत्मबल से, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। ईश्वर से कह सकते हैं आज मुझे और ऊपर ले जाए। और इस ऊर्जा को आप कुछ भी कह सकते हैं, ईश्वर, अल्लाह, प्रकृति, खुदा, क्रिएटर, गॉड, ईश्वरीय ऊर्जा, रचनात्मक ऊर्जा, क्रिएटिव फोर्स, सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस, सबसे ऑसम, सबसे प्योरेस्ट लाइट। यहाँ एक हो जाए, क्योंकि आकार नहीं बचता, कुछ बचता नहीं। एक एक एटम, एक एक अणु आपका इस ऊर्जा से एक हो जाए, कोई अलगाव नहीं। एक होने के भाव से परिचित हो जाए। रजिस्टर कर लें इस भाव को अपने मन में। और यहाँ पर अब आप कमांड क्रिएट करेंगे या प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो आपके जीवन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं। तो आप मन में ही दोहराएंगे, मौखिक रूप से नहीं बोलेंगे, ताकि आप थीटा स्टेट में रहें। मन में ही दोहराएं, ईश्वर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। ईश्वर, यह आदेश है या ये प्रार्थना है कि जितने भी लोग मेरे जीवन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं, शरीर में है या शरीर में नहीं है, और किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं, उन सबको बेशर्त प्रेम की ऊर्जा से भर दें, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मुझे दिखाओ। कल्पना करें एक विशाल ऊर्जा की गेंद की, जो आपके जीवन का प्रतीक है। इसमें प्रवेश करें। जब प्रवेश करें तो महसूस करें कि आप प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करते ही आप भी उस बॉल का हिस्सा हैं। इस बॉल में आपका पूरा जीवन और वो सब लोग हैं जो आपके जीवन से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं, चाहे आप उन्हें जानते हैं या नहीं। आपका परिवार, संबंधी, दोस्त, आपका स्टाफ, आपकी टीम, स्टाफ, पेट्स, घर, चीजें, वो लोग भी जो शरीर में नहीं है, आपके कॉन्टेक्ट्स, वो सब इस ऊर्जा से भर रहे हैं। और आपको दृष्टा रूप से, साक्षी रूप से इस प्रक्रिया को महसूस करना अत्यंत आवश्यक है। तो थोड़ी देर के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, आप महसूस करेंगे, ईश्वर से वार्तालाप करेंगे, मुझे बताओ, मुझे दिखाओ किस किस के अंदर ये प्रकाश जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा कष्ट में है तो वहां ज्यादा रुके, उसके अंदर ज्यादा महसूस करें प्रकाश को भरते हुए। ईश्वर की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और ये घटना कुछ क्षणों में घट जाती है। तो आप रिप्ले मांग सकते हैं, आप ईश्वर से कह सकते हैं मुझे फिर से दिखाएं कि उस व्यक्ति के अंदर कैसे प्रकाश भर रहा है। अंत में आप पूरी बॉल को भर दें प्रकाश से, जो प्रतीक है कि आपने पूरे जीवन को, अपने यूनिवर्स को इस प्रकाश से भर दिया है। आपका शहर, गांव, राज्य, देश, सभी प्राणी, जहां तक भी ये प्रकाश आपके माध्यम से
पहुंचना है, पहुंच चुका है। आराम से इस लाइट से, इस बॉल से बाहर निकले और आप वापस ईश्वरीय तल पर आ जाएं और वहां ईश्वर के प्रकाश में खुद को शुद्ध करें, जैसे स्नान करते हैं उस प्रकाश में। ऊर्जा के रूप में आप हैं और वहां आप शुद्ध हो रहे हैं। सभी ऊर्जाएं दूर चली गई हैं, बह गई हैं और आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय ऊर्जा भर गई है, अंदर और बाहर। और इस स्थिति में अब आप बहुत अनंत हैं, पावरफुल हैं। तो ईश्वर के साथ मिलकर अब अपने जीवन की रचना करेंगे। आप मेरे साथ एकाग्र होकर एक एक शब्द को मन में दोहराएं। मैं ईश्वर के प्रकाश को साक्षी मानकर संपूर्ण ब्रह्मांड में ये घोषणा करता हूं कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूं। मैं जीवन में ग्लेस के साथ नित नई सफलता की ऊंचाइयों को पा रहा हूं। मेरी समृद्धि, स्वास्थ्य, लाभ और खुशियों का स्रोत ईश्वर ही है। मैं अनंत ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का स्वागत करता हूँ और इस सब का सदुपयोग करने वाली बुद्धि का भी स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ और सभी उच्च गुणों को सीख रहा हूँ। मैं मन, वचन, कर्म, शरीर और आत्मा से संपन्नता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और उच्च ऊर्जाओं को निरंतर ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार और ग्लेज के साथ एक अद्भुत, स्वस्थ, समृद्ध, सकारात्मक, ऊर्जावान, ईमानदार, सफल, उपलब्धिपूर्ण और कल्याणकारी जीवन जी रहा हूँ। और जो कुछ भी मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में लिखा है, वो चीजें और अनुभव अब मेरे जीवन में है, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मुझे दिखाओ। उसी तल पर साक्षी हो जाएं, देखने वाले, दर्शक। थोड़ी देर के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे। जो कुछ ईश्वर आपको दिखाना चाहेंगे, महसूस कराना चाहें, वो आप देखें, महसूस करें, सोचें और ऐसे जिए कि ये हो चुका है। बहुत सुंदर। इस पॉजिटिव जीवन में जहां आप समृद्ध हैं, स्वस्थ हैं, आनंदित हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कल्याणकारी हैं, वहां पर ईश्वर से पूछें कि इस जीवन में मेरी और संभावनाएं क्या है। अभी और पर्दे हटाने हैं आपको, और संभावनाएं देखनी है। तो ईश्वर से कहें कि मेरी 3 मुख्य अचीवमेंट्स, उपलब्धियां मुझे दिखाएं उस जीवन की, और उस दृश्य में पहुंच जाएं। जैसे पर्दा हटाकर आप आगे पहुंचते हैं, उस दृश्य में पहुंच जाएं और ईश्वर से लगातार बात करें। कहें कि मुझे बताएं, मैं तैयार हूं, और क्या है, और क्या उपलब्धि है मेरी। ईश्वर से स्पष्टता मांगे, ईश्वर से कहें मुझे और स्पष्ट करें। जैसे कैमरा जूम करते हैं, हम ऐसे जूम करें उस दृश्य में और देखें क्या क्या है, कौन कौन है, क्या अर्थ है उस उपलब्धि का। आप कितने आनंदित हैं। ईश्वर से लगातार पूछ सकते हैं और फिर इंतजार करें, आपको जवाब मिलता है। वेरी गुड।
आप दूसरी उपलब्धि पूछें, ईश्वर से कहें और क्या है दूसरी उपलब्धि मेरी, वो मुझे दिखाएं, मुझे वहां ले चले, उस दृश्य में पहुंच जाएं जो आपकी दूसरी उपलब्धि है। बहुत सुंदर। जो भी बाधाएं हैं उन्हें हटाएं और देखें क्या है और उपलब्धि में। इसका मेंटल नोट बनाएं, पूछते जाएं ईश्वर इसमें और क्या है, इसका और क्या अर्थ है, कौन लोगों के साथ में हूँ। और फिर तीसरी उपलब्धि में जाएं, ईश्वर मेरी तीसरी उपलब्धि मुझे दिखाएं, और उस दृश्य में पहुंच जाएं जो आपकी तीसरी उपलब्धि होने वाली है। ईश्वर से पूछ सकते हैं मैं कहाँ हूँ, ये क्या हो रहा है, इसका क्या अर्थ है। बहुत सुंदर। ईश्वर की ऊर्जा शक्तिशाली है, कुछ ही क्षणों में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इसलिए इन सब का मेंटल नोट बना लें, मन में याद रखें। ईश्वर को धन्यवाद दें, वो सभी लोगों को भी धन्यवाद दें जो इन उपलब्धियों में आपके साथ मिलकर क्रिएट करेंगे इन उपलब्धियों को। अपना भी धन्यवाद क्योंकि आपने इस दिशा में काम किया है और करेंगे, आप इसके अधिकारी हैं, आप डिजर्व करते हैं। सभी ऊर्जाओं को इकट्ठा करें, इस आनंद को इकट्ठा करें और अपने मस्तिष्क में आ जाएं, अपने सिर से प्रवेश करें, अपने मस्तिष्क में लाइट स्विच ऑन करें और पूरे शरीर में इस प्रकाश को फैला दें। शरीर के हर भाग में मस्तिष्क तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, नाड़ी तंत्र, पूरे खून, हड्डियां, एक एक कोशिका, एक एक सेल में ये प्रकाश भर रहा है। और शरीर को भी महसूस करें कि कैसे रिसीव कर रहा है, कितना तैयार है, ग्रहण कर रहा है। पूरे शरीर में भरें इस वाइब्रेशन को जो एक नया जीवन है, इसे स्वीकार करें। पैरों तक चले जाएं, पैरों से धरती में फिर से प्रवेश करें। धरती माँ जो ईश्वर का भाग है, 10 फीट नीचे चले जाएं, कनेक्ट करें धरती माँ से, ग्राउंड करें अपने आप को। जब आप ग्राउंड करते हैं, जब कनेक्ट करते हैं धरती माँ से, तो जो आपके लिए जरूरी नहीं है वो रिलीज हो जाता है और जो जरूरी है वो और सॉलिड हो जाता है। धरती माँ का धन्यवाद करें, उनसे पॉजिटिव ऊर्जाएं कलेक्ट करें, दोबारा से वापस पैरों में आए और फिर से पूरे शरीर में भरें, ऊपर की ओर जाते हुए। यदि किसी के शरीर में किसी भी स्थान पर कोई कष्ट है तो वहां ज्यादा रुक जाएं, वहां ज्यादा प्रकाश को विटनेस करें, साक्षी भाव से भरता हुआ देखें। पूरे शरीर में भर दें, सिर के मध्य बिंदु में पहुंचे। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो अपने ऑरा में, यानी अपने शरीर के चारों ओर इस प्रकाश को भर दें। आपके अंदर और बाहर प्रकाश ही प्रकाश है, नए जीवन की ऊर्जा, नए जीवन का उत्साह है। ये भाव करें कि मेरा ऑरा स्वस्थ है, सुरक्षित है, पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ है और कोई भी ऊर्जा यदि इसे छुएगी तो वो भी पॉजिटिव ऊर्जा में बदल जाएगी। उन सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों का धन्यवाद जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर हैं। ईश्वर का धन्यवाद, थैंक यू क्रिएटर। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें, मगर उसी भाव में रहें, कहीं से आप वापस नहीं आ रहे हैं, आप वहीं हैं, आप अभ्यास कर रहे हैं वहीं रहने का और इस अवस्था को नॉर्मल लाइफ की तरह जीने का। तो ऐसा ही महसूस करें, आप जुड़े हुए हैं, बस आंखें खुली हैं, आप चारों ओर देख रहे हैं मगर उसी तल पर है, ईश्वर के साथ जीवन को जी रहे हैं। एकदम से बातचीत नहीं करेंगे, थोड़ा सा पानी पी लीजिए
अपने आप को एकीकृत कर लें। आप धरती से भी जुड़े हैं, ईश्वर से भी जुड़े हैं। पानी जब आप पीते हैं तो जो भी अभी आपने ऊर्जाएं क्रिएट की हैं वो आपके भौतिक शरीर में रजिस्टर हो जाती है और आपके भौतिक जीवन का हिस्सा बन जाती है। तो मुझे उम्मीद है जो लोग रोज कर रहे हैं उनके लिए ये जो मस्तिष्क की अवस्था है थीटा ब्रेन वेव, ये एक नॉर्मल अवस्था बन चुकी है। और ये भी उम्मीद है कि आज और भी स्पष्ट हुआ है, क्लियर हुआ है। जो लोग पैनल में हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जरूर अपना एक्सपीरियंस बताएं, जो भी आप बताना चाहें। कौन बताएगा? सुधीर जी। हाँ जी, बताइए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने इस मतलब एसटीपी ट्रेनिंग सीखा था, उसमें ईटी और रॉकफोर्ड वगैरह करता था। उसमें मुझे बहुत मज़ा आता था मैम। और उसमें मुझे रॉकफोर्ड वगैरह करने से मैं पहले बहुत गुस्सा हो रहा था मैम, और गुस्से को बहुत कंट्रोल किया। और उसके बाद जब मैंने धीरे धीरे इस ट्रेनिंग को मैंने सीखा, सोचा कि चलो लोगों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, तो इसमें मैंने मास्टर ट्रेनिंग वाला और लोगों को सिखाया बताया भी। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे टीम में बहुत प्रॉब्लम था। एक बार मतलब एक जगह में ट्रेनिंग, मेरे टीम में प्रॉब्लम था, लेकिन मेरे को एक सर ने फ़ोन किए, बोले कि मैं सुधीर जी आपको उस जगह में जाकर के ट्रेनिंग देना है। लेकिन मेरे टीम में इतना प्रॉब्लम चल रहा था कि मैं टीम छोड़ के कैसे जाऊँ ये सोच रहा था। लेकिन मैंने आखिरकार सोचा कि मैंने जाकर के वहाँ पर ट्रेनिंग देना चाहिए, और जाकर के वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देने के बाद फिर जब मैंने वापस आया टीम में, देखा कि सारे कुछ सही सलामत है, कोई प्रॉब्लम नहीं था मैम। और मेरे को मतलब उस दिन से इतना एसटीपी को लेकर के इतना विश्वास आ गया कि मेरे अंदर। और जब ये जो लॉकडाउन चला, लॉकडाउन के अंदर मेरे को लगा कि मैं मतलब काम कैसे करें, क्या करें। मतलब लोग तो काम नहीं कर पा रहे हैं, फिर कैसे काम हो पाएगा, कैसे बढ़ पाएंगे, तो उसको सोच करके हम परेशान हो रहे थे। लेकिन जब सर्विस सर ने, धन्यवाद उन सारे डायरेक्टर्स को, जब ये ट्रेनिंग सेशन आज चलाया गया और जब इसको सीखे हमने, सुने, तो लाइफ में बहुत चेंजिंग आया। जैसे कि चेतन सर ने काफी सारे चीज बताए उसमें, जैसे कि चूहा वाला कहानी हो या फुलगोभी वाला एग्जाम्पल्स हो, वो सारे एग्जाम्पल्स जब सुने तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि चाहे कितना भी लॉकडाउन आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। और बाकी जितने भी मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे कि मैं एक बार मैनिफेस्ट किया कि मुझे पैनल में आना चाहिए, और मेरे डाउनलाइन लोगों ने भी मैनिफेस्ट किए कि सर पैनल में आना चाहिए, तो आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। और आपको भी मैं देख पा रहा हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं सारे लोगों को, क्या बोले, खुशी का इजहार नहीं कर सकते हैं मैम, इतना खुशी है। आपकी 3 उपलब्धियां क्या देखी आपने सुधीर जी? सर मैंने आज जब क्या कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने अपना टीम को बहुत बड़ा होते हुए देखा। और लोगों ने, जैसे कि मैम ने अभी सेटअप शुरू करने से पहले मैम ने बताया कि हमारी टीम में, मैंने इसमें मैनिफेस्ट किया कि मेरी टीम में महान आत्माएं हैं और अपना जीवन को बहुत बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल मैंने उपलब्धि किया हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आपके जिस तरह से आप बात को अपनी कह रहे हैं और वाकई में आपके जो भाव है वो बहुत पवित्र है, और हम सब भी उसको महसूस कर पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको अपार सफलता प्रदान करे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? रेखा जी। जी पहले तो सबको नमस्कार और धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज जैसे रोम श्री मैम ने थीटा मेडिटेशन किया, करवाया, उसके लिए उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो हम नेगेटिव कभी कभी होते थे वो भी आज नहीं होते, कभी भी नेगेटिविटी आती ही नहीं है। इसके लिए मैं रोम श्री मैम का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। और आज की मेरी जो 3 उपलब्धियां हैं वो ये है कि मेरी पहली उपलब्धि कि मैं मेरी टीम को देख रही हूँ, तो वो पूरे स्टेज में मेरी टीम है, उसके चेक बड़े बड़े हैं और वो पूरे वर्ल्ड में वो चेक सबके सामने ले रहे हैं और मेरी टीम बहुत ही खुश है, और ये देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। उसके बाद दूसरी मेरी उपलब्धि है कि मेरे अपलाइन का जो ड्रीम है कि जो पूरे भारत में गौ माताओं के लिए गौशाला बनाने का, तो वो बन चुकी है। और उसके साथ सरबजीत सर भी हमारे साथ है,
चेतन सर भी हमारे साथ है और संजीव सर भी हमारे साथ है और सभी लोग हमारे साथ है और वो ड्रीम हमारा पूरा हो चुका है, जो मेरा ऑफलाइन का ड्रीम है वो। और तीसरी उपलब्धि मेरी ये थी कि ग्लेज माँ जो है वो वर्ल्ड की नंबर 1 तो बन चुकी है, पर पूरे गुजरात में ये सब लोग हैं कि जो पूरे ग्लेज को वर्ल्ड की नंबर 1 देख रहे हैं और वो बन चुकी है। और इसके लिए मैं रोमश्री मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये जो 3 उपलब्धियां आज है वो बहुत बड़ी है मेरे लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर रेखा जी। एक बात जो अद्भुत थी, जो मैंने नोटिस की, कि आप अपनी अपलाइन के सपने को देख रहे थे। इसके आपने अपनी अपलाइन के सपने को पूरे करने की बात कही, अपने सपने को नहीं, अपनी अपलाइन के सपने को। तो ये बताता है कि आपका जो प्यार है अपनी अपलाइन के साथ, जो सम्मान आप करते हैं, वो कितना शानदार है। और मैं खुद भी मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ आप लोगों से मिलने का कुछ दिन पहले, जब मैं पोरबंदर आया था गुजरात कुश के साथ। तो मैंने वो स्नेह, वो प्यार, वो सम्मान आपकी पूरी टीम में देखा है। और मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि आप सबको बहुत कामयाबी दे, आप सबके सारे सपने पूरे हो और आप स्वार्थ और परमार्थ को एक साथ लेकर चले। जैसे आपने गौशाला की बात की, लोगों के चेक की बात की, सफलता की बात की, ग्लेज की सफलता की बात की, ये जरूर पूरा हो। इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। थैंक यू वेरी मच। अब बारी हमारी माता जी की है कि वो अपने भाव हमारे साथ शेयर करें, हमें आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहें। आप सभी को मेरा बहुत 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 नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद, और मैं सबके कल्याण और मंगल की कामना करती हूँ। सरबजीत जी, मैं आपको फर्स्ट डे से मिल रही हूँ, सुन रही हूँ डेली। आप अक्सर बोलते हैं कि वी आर चूजन वन। यस, यू ऑल आर चूजन वन, क्योंकि ईश्वर अपने काम जो है वो आप लोगों के द्वारा ले रहा है। और ये जो महायज्ञ आपने शुरू किया है, मैं चाहती हूँ कि ग्लेज और ग्लेज के बाहर के सभी लोग अपनी समय समिधा इसमें डालें, जरूर डालें, क्योंकि इससे बड़ा मंच, इससे प्योर मंच, इससे सच्चा मंच शायद अभी ना मिले। ये बहुत बड़ा काम आपने शुरू किया है और इसके लिए मैंने अभी आप उपलब्धियां आप सुनना चाहोगे तो मैंने सिर्फ यही देखा कि आप लोगों के ऊपर देवता लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं। और जो मेरा सपना कहिए कि मैंने 3-4 साल पहले मेरे गुरु ने मेरे से एक किताब लिखवानी शुरू की थी जिसका नाम है सृष्टि सार। और वो उसका एक छोटा सा कुछ लाइनें मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मंच मुझे मिला है। मैंने हमेशा मैनिफेस्टेशन में ये किया कि मुझे यश मिले, ऑनर मिले, इससे बड़ा ऑनर शायद मुझे दूसरा अन्यत्र ना मिले। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मतलब वो 4 लाइनें जो सबके काम आएंगी वो मैं पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज। और मैं अपने गुरु की बात कर रही हूँ तो मैं गुरु का नाम यहाँ जरूर लेना चाहूंगी कि मेरा गुरु कौन है। तो मैं आप समझ जाइएगा कि मेरा मन है शांत प्रिय, मेरे मन में ना क्लांत प्रिय, जिसको मैंने गुरु बनाया दुनिया का सत्ता दिए। तो उस गुरु ने मुझे जो 4 लाइनें लिखाई हैं, शायद ये ग्लेज या ग्लेज के बाहर या जो भी थका टूटा इंसान है और उसके काम आ सकती हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। समय सीमा है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है आप लोगों के महत्व के लिए, आप लोगों के बड़ाई में, बड़प्पन में। आप थोड़ी बात और कीजिए, आपके लिए समय का कोई अभाव नहीं है, आप प्लीज बोलें, जरूर बोलें। तो ये सृष्टि सार जो मेरी रचना मेरे गुरु ने लिखाई है, ये ईश्वरीय वचन है और इस ईश्वरीय वचन को मैं पहली बार इस मंच से प्रसारित कर रही हूँ। तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए सबका। मैं जगती का नायक हूँ, मैं अपने वचन निभाता हूँ, जब पीर पड़े आ जाता हूँ, विधना का वचन निभाता हूँ। मैं प्रेम सभी से करता हूँ,
मैं मान हूँ अपनी दुनिया का, मैं मान सभी का रखता हूँ, मैं इस दुनिया में ही रहता, मैं थकने वालों का साथ नहीं देता। जो थक जाते हैं, टूट जाते हैं, मैं उन पर हाथ नहीं रखता हूँ। जो आन बान दिखलाते हैं, मैं हाथ उन्हीं पर रखता हूँ, मैं साथ उन्हीं का देता हूँ। तुम टूटे पंखों के संग आओगे, मैं अपनी जुगत लड़ाऊंगा। तुम टूटे पंखों के संग आओगे, मैं अपनी जगत लड़ाऊंगा। तुमको फिर उड़ने की चाहत देकर समझाऊंगा। मैं जगती का मालिक हूँ, मैं टूटे पंखों से ना उड़ाऊंगा। तुम में दुगना साहस भरकर कदम से कदम मिलाऊंगा। तुम दूर मुझसे जाते रहना, मैं पास तुम्हारे आऊंगा। एक दिन बनकर पंख तुम्हारे, हिम्मत तुम्हें बंधाऊंगा। मैं मान मनोबल भी करता हूँ, मैं लाड दुलार भी करता हूँ। मैं जगती का मालिक हूँ, मैं अपनी मर्जी में रखता हूँ। तुम जीने की बात करो, मैं जीवन तुमको दे दूंगा। तुम जीने की बात करो, मैं जीवन तुमको दे दूंगा। तुम निपट मूर्खता दिखलाते हो, फिर कष्ट उठाते हो। तुम मेरी जगती के प्राणी हो, तुम में प्राण प्रतिष्ठा करके मैं प्राणीवान बनाता हूँ। मैं थक जाने वालों का साथ नहीं देता। जो अपना दीप जलाते हैं, मैं हाथ उन्हीं पर रखता हूँ। तुम अर्जुन बनकर आओगे, मैं ज्ञान की शिक्षा दे दूंगा। तुम अपने बाण उठाओगे, मैं जीत तुम्हारी कर दूंगा। तेरे डमरू की डमडम पे मैं शिवा रूप में आऊंगा। तुम बंसी मधुर बजाओगे, मैं कान्हा स्वरूप हो जाऊंगा। जिस भाव भावना से याद करोगे, उस भाव में मिलने आऊंगा। मैं मंजिल तक पहुंचा दूंगा, मैं रोने वालों का साथ नहीं देता हूँ। उनको लाड प्यार दिलाकर बस धीरज दे आता हूँ। तुम पुरुषार्थ अपनाओगे, मैं अपना तुम्हें बना लूंगा। जब साहस तुम दिखलाओगे, साहसवान बना दूंगा। मैं जीवट तुम्हारे अंदर भीतर सम्मान से जीना सिखा दूंगा। तुम दुराचारी बनकर आओगे, मैं प्रेम से गले लगा लूंगा, क्योंकि वो ईश्वर है। तुम दुराचारी बनकर आओगे, मैं प्रेम से गले लगा लूंगा। देकर अपने दिव्य गुण, देवता तुझे बना दूंगा। मैं हिम्मत करने वालों की हिम्मत हूँ, मैं साहस करने वालों का साहस। मैं अपना तुम्हें बना करके मन में तुम्हें बसा दूंगा। तुम मरने की बात करोगे, तुम मरने की बात करोगे, मैं मरना भी सिखला दूंगा। मैं संहारक हूँ, संहार करूंगा, पर छोड़ वहीं पर जाऊंगा। उस पार तुम्हें ले जाने को हाथ पकड़ने ना आऊंगा। तुम भोलेपन से अपनी बातें चुपके से मुझको कह देना। मैं तेरे कष्टों को हरने भागा भागा आऊंगा। मैं मनमीत बन सखा तुम्हारा, मन में तुझे बसाऊंगा। ते मैं जीवन की हर राह कड़ी से तेरा साथ निभाऊंगा। मैं जीवन की हर राह कड़ी में तेरा साथ निभाऊंगा। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आज आपने एक बात कही कि भगवान भोग क्यों नहीं लेता, तो इसमें भी मेरे गुरु ने एक लाइन लिखाई थी कि पूजा की थाली से केवल भाव पुष्प का देता। अब मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे कुछ प्राणी को आपने इतना बड़ा सम्मान दिया। मैं सबका, कुश जी का, चेतन जी का, आपको सबको धन्यवाद करती हूँ और कामना करती हूँ कि ये काम आपका बहुत 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 अनंत काल तक चले। हम धन्य हो गए आपका आशीर्वाद प्राप्त करके, हम धन्य हो गए आपके ये शब्द सुन के, और जो आपने ये लिखा है ये प्रेरित करता है हर एक को कर्मयोग पर चलने के लिए। चेतन जी कर्मयोग की बात करते हैं, आपने जो लिखा है ये भी कर्मयोग की ही बात मुझे समझ में आ रही है, जितना मैं समझ पाया, जितनी बुद्धि ईश्वर ने मुझे दी है।
ये बात ये करता है कि जो थक जाएगा मैं उसका साथ नहीं दूंगा। जीवन चलने का नाम है। वो हमने बचपन में कभी सुना था ना कि ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। यस जी, वही है ये कर्म योगियों के लिए लिखा है आपने, कर्म योग। सिर्फ और सिर्फ कर्म योगियों के लिए। बहुत उत्तम, अति उत्तम। मुझे सिर्फ एक ही कमी लग रही है कि अभी चेतन जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो जरूर इसको सुनेंगे। और जैसे ही मैंने आपसे कहा कि अगले 2-3 दिन आप बने रहे, और जब वो रहे तो आप जरूर इसे एक बार फिर से सुनाएं। मैं इसे बार बार सुनना चाहूंगा, हर बार सुनना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद। मेरा ये मानना है हर वो व्यक्ति जो कर्म योगी है उसके लिए ये प्रेरणा स्रोत शब्द है। जीवन में जब भी आप कहीं परेशान हो, जब भी कहीं आपको लगे कि थोड़ी सी थकान है, तो ये कहेगा उठ खड़ा हो और चल आगे, चल निकल, कर्मयोग कर, आगे बढ़ो पथ पर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रोमश्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? रोमश्री को धन्यवाद देना चाहूंगी बहुत बहुत कि उसके माध्यम से आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और उसके लिए सिर्फ एक शब्द मैं कहूंगी कि ब्रह्मांड में हर घर में भगवान ऐसी बेटी। क्या बात, बहुत सही, बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ। थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ, बट हाँ, अब मैं क्या बोलूं। मतलब जो आपने ये जो बताया, ये थोड़ा सा ही अंश है जो वो लिख रहे हैं, और एक एक शब्द, एक एक पेज जो हम कई बार मम्मी के साथ बैठते हैं वो सुनाते हैं, तो वो बिल्कुल ईश्वर के ही आवाज है। ऐसा लगता है कि बस उसी से बात चल रही है। तो अब वो मेरा धन्यवाद कर रहे हैं कि उनके मेरे माध्यम से वो यहाँ आए, पर आपके माध्यम से हम यहाँ आए हैं। और माँ तो सबकी प्यारी होती है, सबको अपनी माँ प्यारी लगती है, पर मुझे लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ऐसी आत्मा के साथ रहने का मौका मिल रहा है। मैंने इनके जैसा किसी को नहीं देखा आज तक, और आपसे ज्यादा लकी मैं हूँ, सुपर डुपर लकी। आप जैसी माँ होनी चाहिए हर घर में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू क्रिएटर। सारी जितनी पुण्य आत्माएं है ना, ये उनकी क्वालिटी है। उनमें आपको दो चीजें मिलेंगी, दो क्वालिटीज रहेंगी उनकी, एक सहजता और दूसरी सरलता। और वो दोनों माता जी में कूट कूट के भरी हुई है। जितनी सहज वो है, जितनी सरल वो है, और ईश्वर ऐसे लोगों के बुलाने पर आता ही आता है, उसे आना ही पड़ता है। तो मैं फिर बोलूंगा कि हम सबके लिए आज का जो ये दिन है, ये बहुत बहुत शुभ है कि आप हमारे सामने मौजूद हैं। और मैं आपको मेरा ईश्वर जानता है कि मैं आपको बहुत याद करता हूँ, बहुत ज्यादा। आपसे बात नहीं होती लेकिन आपको हर पल याद जरूर करता हूँ। तो नवीन, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं चाहूंगा कि आप चेतन जी का जो संवाद है वो हमारे साथ प्ले करें, ताकि हम सब लोग आज ज्ञान में और आगे बढ़ सके। तो नवीन, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जरूर प्ले करें। थैंक यू वेरी मच। मैं कौन? अगर वाकई में ये प्रश्न नीचे से भी बहुत सारे लोगों से आया, जैसा कि अभिषेक सरबजीत जी कह रहे हैं, तो ये बड़ा सुंदर चिन्ह है इस बात का कि बहुत सारे लोग जिज्ञासु बैठे हुए हैं जो जानना चाह रहे हैं मैं कौन। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो मेरा नहीं है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। और जो मैं कहने जा रहा हूँ वो हो सकता है किसी की मान्यता के अलग हो सकता है किसी के तरीके से अलग हो, लेकिन ये प्रश्न आया तो इसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। और इसको किसी भी तरह से उस तरह से ना लीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक जन कल्याण के लिए कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन प्रश्न पूछा तो मैं बता दें। अगर जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियां पहुंचती हैं, लेकिन सबका फाइनल डेस्टिनेशन समुद्र ही होता है। उनके रास्ते अलग होते हैं, उनका स्वभाव अलग होता है। तो ऐसे ही ईश्वर तत्व तो एक ही है, ये हम सब जानते हैं, दो ईश्वर हो नहीं सकते। तो पार ब्रह्म परमेश्वर एक ही है और सबके रास्ते अलग अलग डिफाइन हुए हैं। तो ठाकुर ने एक बोली थी, जेतो मतो तेतो पथो। जितने मत है उतने पथ है।
उस अनंत के पास पहुंचने के लिए, जो कि इतना अनंत है, जिसने पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, इतनी गैलेक्सियां, इतने सूरज चांद सितारे बनाए हैं, जो इतना विशाल है, इतना बड़ा है, उसके पास पहुंचने का एक रास्ता कैसे हो सकता है? ऐसे हजारों हजार पृथ्वियां भी होंगी जहां पे बड़े सारे जीवन होंगे, वहां उनके भी अलग धर्म चल रहे होंगे, वहां हर पृथ्वी पे अपना एक धर्म होगा, लेकिन वो भी वहां पहुंचते हैं। तो जरूरी नहीं, हम तो एक छोटी सी पृथ्वी पे इतने सारे धर्म बना के आपस में लड़ते रहते, तेरा रास्ता ठीक, मेरा रास्ता ठीक। आपको ये समझने की जरूरत है, कभी आपने ब्रह्मांड की तरफ देखा मुंह उठा के ऊपर? हमारा एक सूरज, ऐसे करोड़ों सूरज और उनके चारों तरफ चक्कर लगाती है ऐसे हजार अरबों पृथ्वियां ऊपर आकाश में, खाली एक गैलेक्सी में जिसका नाम मिल्की वे है। ऐसी करोड़ों गैलेक्सियां हैं और उन सबको बनाने वाला एक ही ईश्वर है। तो अरबों पृथ्वियों पर अरबों अरबों लोग और खरबों धर्म, संप्रदाय और रास्ते उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए हैं। तो वो एक विशाल समुद्र है। तो इसलिए जो आज मैं कहने जा रहा हूँ, बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, थोड़ा सा जो मेरी को पढ़ के समझ आया वो उत्तर देने जा रहा हूँ। हो सकता है जो आज मैं उत्तर दे रहा हूँ, मैं खुद ही आपको थोड़े समय बाद बोलूं कि यार ये उत्तर जो अब मुझे मिला है वो पहले वाले से बेहतर था, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी समझ ही रहा हूँ, मैं भी एक यात्री हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ, अज्ञानता से भरा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी जितना मुझे आज की तिथि में पता है, मैं उसके हिसाब से आपको जरूर इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब ये जिज्ञासा होती है मैं कौन, तो भागवत गीता के अनुसार मैं एक शुद्ध साक्षी आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध साक्षी आत्मा हूं, ये मेरा रियल इंट्रोडक्शन है। मैंने ये शरीर वैसे ही धारण कर रखा है जैसे शरीर ने वस्त्र धारण कर रखा है, और मेरे शरीर का नाम चेतन हांडा है, मेरा नहीं। ये बात मैं कैसे कहना चाहता हूं, क्योंकि जो आत्मा का स्वरूप है, आत्मा निराकार है, अविनाशी है। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं, जो अनंत फैली हुई। अविनाशी जिसका नाश नहीं किया जा सकता, जो कि ना तो जन्म लेती है ना मृत्यु होती है, जिसे आग नहीं जला सकती, जिसका वध नहीं किया जा सकता, जिसे सुखाया नहीं जा सकता, और सबसे बड़ी बात वो हर जगह व्याप्त है, चारों तरफ, और वो उस परमपिता परमात्मा का ही एक अंश है, उसी का जुड़ा हुआ अंश। तो आत्मा को मारा नहीं जा सकता। आत्मा सिर्फ शरीर धारण करती है। शरीर का धर्म है बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और बुढ़ापा से मृत्यु, और शरीर समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा मृत्यु के बाद फिर नया शरीर धारण करती है और फिर से उसकी जर्नी चलती रहती है। वो अनंत समय से, अनंत समय मतलब जब से सृष्टि बनी है तब से आत्मा है। अब हम इस बात को साबित कैसे कर सकते हैं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं? इसको बड़े सिंपल उदाहरणों से समझा जा सकता है। कुछ मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, जरा मुझे इन प्रश्नों का उत्तर देना। पैनल में जो भी लोग हैं, कोई भी उत्तर दे सकता है। अगर मैं ये पूछूं, कुछ ये जो तुमने शर्ट पहनी हुई है ये किसकी है? जवाब होगा मेरी है। तो ये शर्ट का मालिक कुछ है, ठीक है। और ये जो कुर्सी जिस पे आप बैठे हैं ये किसकी है? जवाब होगा मैं बैठा हूं तो मेरी है। आप इसके मालिक हैं। सिंपल आंसर दीजिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं पूछ रहा हूं, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सभी लोग इन आंसर को दे देंगे। ये शर्ट आपकी है, ये कुर्सी आपकी है, ओके। आप अपना हाथ ऊपर उठाएंगे? खुश। ये हाथ किसका है? ये मेरा है। ओके। दूसरा हाथ उठाइए। ये किसका है? ये भी मेरा है। और वो जो आंखें हैं आपकी वो किसकी हैं? वो भी मेरी हैं।
कान किसके हैं? वो भी मेरा है। अब मुझे आपको हैरानगी होगी कि किस तरह के सवाल पूछ रहा हूं। क्या आप ये कुर्सी है? नहीं। क्या आप ये शर्ट है? नहीं। इसका मतलब आप ना कुर्सी है ना शर्ट है, लेकिन इसके मालिक हैं। तो मालिक कोई और है। जिस प्रकार से आपने कहा ये कुर्सी मेरी है, ये शर्ट मेरी है, ये हाथ मेरा है, ये हाथ मेरा है, वो कौन है जो क्लेम कर रहा है कि ये हाथ मेरा है? यानी वो हाथ नहीं है। वो कौन है जो क्लेम कर रहा है ये शरीर मेरा है? वो ये नहीं कह रहा मैं शरीर हूं, वो कह रहा है ये शरीर मेरा है। यानी वो अलग है इस शरीर से। क्या लॉजिक समझ में आता है? आता है सर। कोई है जो मालिक है इस शरीर का, जो कह रहा है कि ये शरीर मेरा है, ये आंखें मेरी है। जैसे आपने कहा ये कुर्सी मेरी है, आपने ये नहीं कहा मैं कुर्सी, यानी कुर्सी और आप अलग है। जैसे आपने कहा ये शर्ट मेरी है, आपने ये नहीं कहा मैं ये शर्ट हूं। इसका मतलब है कि आप और इस शर्ट का मालिक और ये शर्ट अलग अलग। ऐसे ही आपने कहा ये शरीर मेरा है, ये हाथ मेरा है, तो इसका मतलब शरीर और उसका मालिक अलग अलग। तो वो कौन है जिसने, जैसे आपने शर्ट को धारण कर रखा है, आपने कहा शर्ट मेरी है, ऐसे ही आपने शरीर को धारण कर रखा है और आपने कहा है ये शरीर मेरा है। तो वो कौन है जिसने ये शरीर धारण कर रखा है? वो आत्मा तत्व है, वो शुद्ध साक्षी आत्मा है, और उससे पवित्र कोई है नहीं। वो परमात्मा का अंश है और परमात्मा से जुड़ी हुई है। आज मैं एक और भी चीज आपको बताना चाहता हूँ। क्या आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ? पैनल में जो लोग हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। क्लियर सर। तो हमारा असली इंट्रोडक्शन, जो लोग ज्ञान में होते हैं, जो ज्ञान ले लेते हैं, वो अपने मन ही मन, जगत से तो यही बोलते हैं कि मैं चेतन हांडा हूं, लेकिन वो मन ही मन ये जानते हैं कि मेरे शरीर का नाम चेतन हांडा है, वो शरीर जिसे मैंने इस जन्म में धारण कर रखा है। इसलिए जो लोग भी हमें छोड़ के चले गए हैं, हमारे राजू भाई, हमारे दोनातुष भाई, हमारे पंकज भाई, और भी बहुत सारे दिलेश के परिवार के सदस्य जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, मतलब जिनका मुझे पता नहीं चला, वो सब, उन्होंने सिर्फ इस शरीर का त्याग किया है। उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो कहीं नहीं गए। वो आपको अभी भी मुस्कुराते मिलेंगे। हम सबको इस पृथ्वी पे आए हैं और सबको इस पृथ्वी से जाना है। लेकिन सवाल है कि भी सरबजीत जी ने पूछा मैं कौन हूं, मैं कहां से आया और कहां जाना है। अब कहां से आए और कहां जाना है, मैं उस प्रश्न पे आ रहा हूं। पहला प्रश्न का उत्तर है मैं एक शुद्ध साक्षी आत्मा हूं। जब मैं शुद्ध और साक्षी बोल रहा हूं तो इस दो शब्दों का बड़ा गहरा मतलब है, जिसको हम आगे समझेंगे, जो आपने थीटा हीलिंग में भी बार बार समझा है। शुद्ध मतलब प्योर। आत्मा से प्योरेस्ट कुछ है नहीं, क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही फैला हुआ हिस्सा है। आप उस परमात्मा का ही अंश है। जब हम आत्मा के आगे परम शब्द लगा देते हैं, परमात्मा, तो हम उस परम पिता परमेश्वर की बात ही कर रहे होते हैं। तो सवाल है कि इस आत्मा का स्वरूप क्या है? यानी कि जैसा परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि हम उसका अंश हैं, तो वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। जब आप कोई बच्चा पैदा करते हैं तो आपके बच्चे का स्वरूप कैसा होता है? जैसे माता पिता का होता है। तो ऐसे आत्मा का स्वरूप कैसा होगा? जैसे परमात्मा का स्वरूप होगा, क्योंकि वो उसका बच्चा है। तो सवाल है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा के बारे में मैंने बोला कि वो निराकार है, यानी उसका कोई आकार नहीं होता। वो सर्वव्यापी है, वो सब जगह फैली हुई है। तो परमात्मा भी हमारा क्या है? निराकार है और सर्वव्यापी है, सब तरफ फैला हुआ है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे ताकतवर है, उसमें कोई दोष नहीं, सबसे ऊंचा, उसमें हर गुण समाया हुआ, वो चारों तरफ फैला हुआ। अब आप कहेंगे सर अगर परमात्मा निराकार है, अगर परमात्मा का कोई आकार नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर का कोई आकार नहीं है, तो हम बहुत सारे भगवान की पूजा करते हैं,
राम जी की, दुर्गा जी की, गणेश जी की, शंकर जी की, फिर वो क्या है? क्या वो परमात्मा नहीं है? क्या ये मन में ख्याल आता है? हाँ? आ बिल्कुल जाइए सर। आप। सर मेरे मन में यही सवाल चल रहा था। अगला सवाल यही है कि अगर ये परमात्मा जो है वो सब एक ही है, तो इतने जो देवी देवता जिनकी पूजा करते हैं, वही बात आ रही थी कि मैं आपसे पूछूंगा, पर आपने कह ही दी। देखिए, हमारे यहाँ दो सिद्धांत हैं, द्वैत और अद्वैत। द्वैत मतलब आकार और अद्वैत मतलब निराकार। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। जो अभी रोमश्री जी आपको जहां ले गई थी कि जब हम क्रिएटर के तल पे जाते हैं, क्रिएटर कौन है? वही परमपिता परमात्मा है। और वहां पे वो कहती है कि सिर्फ और सिर्फ रोशनी रोशनी है, ऊर्जा ही ऊर्जा है, यानी उसका कोई आकार नहीं है, वो अनंत फैला हुआ है। जब आप उसके प्लेन पे जाते वो ही परमात्मा है। तो अब सवाल है कि अगर वो परमात्मा है तो जिनकी आप पूजा करते हैं वो क्या है? मैंने आपको बताया कि परमात्मा कुछ भी करने के लिए सक्षम है। वो हाईएस्ट है, उससे ऊंचा, उससे बड़ा, उससे ताकतवर, उससे ज्यादा सक्षम कोई है ही नहीं, उससे परे कुछ है ही नहीं। वो इतना परे है कि वो अव्यक्त है। ये आत्मा का एक गुण भी है, अव्यक्त, जिसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता। आपकी बुद्धि लिमिटेड है जो उसके बारे में बोल ही नहीं सकती। अगर कोई कहे कि मैं उसकी व्याख्या कर सकता हूं तो आपकी बुद्धि के बस का नहीं है। तो फिर सवाल आता है कि आकार, वही ऊर्जा, उसी ने ये सारा संसार उपजाया है। वही ऊर्जा जब संगठित होती है तो आकार का शेप लेती है। उसने पूरा ब्रह्मांड बनाया। ये सूरज, चांद, सितारे जितने भी आप देखते हैं, पूरी गैलेक्सियां, सब उसी की ऊर्जा से बने। तो वो परमात्मा जब चाहे जो चाहे आकार ले सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। और जिसका वो आकार लेता है वो भी परमात्मा ही है, क्योंकि उसका अंश है। अगर पानी से बर्फ बनी है तो आप बर्फ को क्या बोलेंगे? उसमें पानी नहीं है। जिस प्रकार से पानी से बर्फ बन जाती है और किसी भी शेप की बन जाती है, मगर उसका मूल तत्व क्या है? पानी है। इसी प्रकार से जो सारा संसार, ये सूरज, तारे जितने भी बने हैं, उसका मूल तत्व परमात्मा ही है। और इसीलिए उस परमात्मा को आप जैसे चाहे वैसे पूजें। उसको पूजा करने की अनंत संभावना है, लेकिन आपको भाव यही होना चाहिए कि वही परमपिता परमात्मा है। वो इस धरती पे किसी भी फॉर्म में जन्म ले सकता है, अवतार की फॉर्म में जन्म ले सकता है। उसी से भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भोलेनाथ, ब्रह्मा जी उसी से फॉर्म लेते हैं, उसी से आगे इनकारनेशन होती है, उससे ही सारे सब चीजें उसी से बनी। और वो आपकी मैनिफेस्टेशन का दीवाना है। आप उसे जिस रूप में जैसे चाहें वैसे पूजा करें, वो आपके सामने समक्ष हो जाए। उनके लिए क्या संभव है आपको मैं बताता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। हर व्यक्ति, जो लोग मूर्ति पूजा भी करते हैं, जिस भगवान का जैसा स्वरूप उन्होंने सोचा होता है, उनको अंतर मन में वैसे ही दर्शन हो जाता है, क्योंकि वो तो परमपिता परमात्मा, उसके लिए कोई शक्ल लेना कौन सा मुश्किल काम। जब उन्होंने धरती को आकार दे दिया, इतने बड़े ब्रह्मांड को आकार दे दिया, आपको भी आकार दे दिया, ये सब किसने बनाया? उसी ने बनाया। और किससे बना? उसी से बना है। सिर्फ मूल तत्व, जितने भी चीजें हैं, सबका मूल तत्व वही है। एनर्जी, आपने आइंस्टीन का एक लॉ पढ़ा होगा, E = mc²। एनर्जी से ही मास में कन्वर्ट हो जाता। तो वो सर्वशक्तिमान ऐसा है जिसे हम गॉड तत्व कहते हैं, आत्मा तत्व कहते हैं, परमात्मा तत्व कहते हैं। उसी ने सारा जग उपजाया है, सब कुछ उसी ने बनाया। इसीलिए हमारे यहाँ हर एक की पूजा की जाती है, नदियों की, पंचभूतों की, पहाड़ों की, प्रकृति की। धरती को भी माँ कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे भाव ये होना चाहिए कि हे परमात्मा, तेरा ही तो बनाया हुआ है सब, और तुझी से बना है, तो तेरे को हम किसी भी रूप में पूजा कर सकते हैं। तो इसलिए प्रकृति की भी पूजा करनी चाहिए। जब मैं पूजा बोलता हूं तो पूजा का मतलब यही है कि ग्रेटिट्यूड, धन्यवादी। आपको हर पल धन्यवादी होना चाहिए उस हर व्यक्ति का जिससे आपकी उत्पत्ति है।
थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम कर दीजिए वातावरण से, देखिए क्या हाल होगा हमारा। लेकिन जो हमें मिला हुआ है वो टेकन फॉर ग्रांटेड है, हम देखते ही नहीं प्रकृति की तरफ। थोड़ा सा पानी कम हो जाए, थोड़ी सी बारिश ज्यादा हो जाए, थोड़ी सी हवा तेज चल जाए तो देखो हमें पसीने आ जाते हैं। हल्का सा प्रकृति हिले तो हम कहीं नजर नहीं आते और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। तो हमेशा मन में श्रद्धा रहना चाहिए प्रकृति के लिए भी, क्योंकि ये बात तो आप सब कुछ समझ ही गए, सब लोग समझ ही गए हैं कि आपकी जो सोच है, जब आप मेडिटेट करते हैं और जिस चीज को आप मैनिफेस्ट करते हैं वो हो जाता है। और मैनिफेस्ट करता कौन है? वो परम पिता परमात्मा ही करता है। जब उससे आप लिंक हो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू तो वो सब हो जाता है। हेलो सर। सर हेलो। अभी चेतन सर हमें हमारे द्वारा ही पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। ये एक अद्भुत ज्ञान है। अद्भुत इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इस तरह का ज्ञान मैं भी आप लोगों के साथ पहली बार सुन रहा हूं। मैं जिन दोस्तों के साथ कार्य कर रहा हूं, जिनके साथ जुड़ा हुआ हूं, वो कम उम्र के ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का जब ज्ञान मिलता है, अवेयरनेस मिलती है, तो जैसे बात चंपति ने बोला कि जब उसने सीखा तो उसके अंदर अलग एक बदलाव आया। वो एक उदाहरण है कि उसे गुस्सा आता था, शांत अच्छे से रहने लग गए। ऐसे ही हमारा जीवन ना काफी सरल हो जाता है। हम सबको कामयाबी चाहिए, हम सबको पैसा चाहिए, इन सबके साथ हम सबको बहुत बड़ी शांति भी चाहिए। तो ये जो सर ने इसे नाम दिया है सत्संग का, तो ये सत्संग जो चल रहा है, और सत्संग में जब जो हमें आगे सत्संग कर रहे हैं हमारे साथ, जब लोग उनसे सवाल पूछते हैं तो उनके ही जवाब बड़ी खूबसूरती से दे रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो सर क्या आप आ गए हैं? और जैसे वर्मा जी ने कहा था, ये ज्ञान वाकई में अद्भुत है। तो आपके जितने अपने परिजन हैं, क्योंकि इस सत्संग में हम लोगों के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, ये ज्ञान सभी के लिए है। कुछ आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आवाज भी आ रही है, पिक्चर भी आ रही है सर। क्षमा प्रार्थी, वो इंटरनेट के कनेक्शन थोड़ा सा यहाँ खराब हो गया। मुझे पता नहीं है मैं कहाँ तक बोल चुका था। अगर कुछ बताओगे मैं कहाँ तक बोल गया तो मैं उसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। सर आपने जस्ट स्टार्ट ही किया था उस टॉपिक के ऊपर जो आप बता रहे थे अभी, आत्मा के बारे में। आप कहते हैं कि हर चीज के लिए धन्यवादी होना चाहिए। धन्यवाद होने के बाद जो आपने नया टॉपिक शुरू किया था प्रकृति के बारे में, जो आपने धन्यवाद की बात कही ना सर। हाँ, तो मैंने कहा कि वो जो परमपिता परमात्मा है वो किसी भी आकार को लेने में सक्षम, उसका मूल स्वरूप निराकार ही है, लेकिन वो किसी भी आकार को लेने में सक्षम है। और वो आपकी भावनाओं को भावनाओं को मैनिफेस्ट करवाता है। तो जब आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मेडिटेशन करके, सबकॉन्शियस माइंड करके बार बार जब आप किसी चीज को उससे मांगते हैं, जिस भी शक्ल में, जिस भी फॉर्म में, वो उस फॉर्म में प्रकट होता है। अगर मीरा ने उसको कृष्ण रूप में पूजा है और बड़ी शिद्दत से पूजा है, बार बार उसका जप किया है, भक्ति की है, पाठ किया है, पूजा किया है, और उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसने जैसा स्वरूप भगवान कृष्ण का सोचा होगा वो वैसे ही उसके सामने प्रकट होगा। सूरदास अंधे थे, सूरदास ने जिस शक्ल में उसको भजा है वो उस शक्ल में उनको दर्शन देते थे, अंधा होने के बावजूद।
क्योंकि सूरदास ने उनको बाल रूप में ही हमेशा चाहा, बाल रूप में ही भगवान कृष्ण की पूजा की। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, उसके लिए क्या नामुमकिन है। आप किसी भी धर्म से, संप्रदाय से, किसी भी जगह से, किसी भी रूप में उसको भजेंगे, वो मिल जाएगा, वो तो अनंत है। अब मैं एक और उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि उस ईश्वर का स्वरूप, उस परमात्मा का स्वरूप, और कैसे आप और वो एक ही हो जाते हैं जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं। क्योंकि वो हम कण, आपने सुना होगा, कण कण में बसा भगवान। कण कण में इसलिए बसा क्योंकि हर कण उसी से बना हुआ है, हर चीज उसी से बनी हुई है। इसलिए भागवत गीता में लिखा है कि आत्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह फैली हुई है, हर कण में है। और आपके मन, आपके अंदर चेतना स्वरूप बहती है। तो फिर अब जो मैं आपको उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, उससे शायद आपको समझ में आए। परमात्मा का स्वरूप, मानो परमात्मा जो है वो समुद्र है, और उसमें जो उठने वाली लहरें हैं, जो उसमें लहरें उठती हैं, वो ये जगत है। वो आप हैं, मैं हूं, सरबजीत है, वो लहरें वो हैं। लहरों की एक शेप होती है, लहरों की शेप होती है कि नहीं होती है? आप जरा पैनल वाले लोग जवाब दीजिए। और लहर का अपना एक समय भी होता है। लहर उठती है, चल शेप भी लेती है, चलती भी है, और जब वो शांत होती है तो उसी समुद्र में मिल जाती है। तो उसी परमात्मा का जो आत्मा तत्व है, उस लहर रूप में हमारे अंदर आता है, जो एक थोड़े समय के लिए शरीर धारण करता है, अनुभव करता है। लहरें आपस में भी टकराती हैं, हम लोग जैसे आपस में शरीर रूप में टकराते हैं। लहरें आपस में कलकल भी करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन एंड में उसी परमपिता परमात्मा में लीन हो जाती है। तो जब आप थीटा मेडिटेशन करते हैं और रोमशरी आपको क्रिएटर के तल पे लेके जाती है, जहां वो कहती है सब कुछ ऊर्जा है, सफेद लाइट है, तो वो आपको निराकार ब्रह्म की प्योरेस्ट फॉर्म में ले जाती है। कोई भी धर्म परमात्मा को, जैसे मैं बताता हूं, वो इतना बड़ा है। जैसे कि एक उदाहरण है कि अगर एक बहुत बड़ा हाथी हो, और मानो कि हमारी बुद्धि लिमिटेड है, हमारी दृष्टि लिमिटेड है, 6 लोगों को उस हाथी को पकड़ा दिया जाए। किसी के हाथ में हाथी की पूंछ आई तो कहेगा हाथी पूंछ रस्सी जैसा है। किसी के हाथ में हाथी का पैर आया, वो कहेगा हाथी खंबे जैसा है। किसी के हाथ में हाथी की सूंड आई तो कहेगा हाथी सूंड मोटे रस्से जैसा है। किसी के हाथ में कान आया तो बोलेगा हाथी पंखे जैसा है। और 6 के 6 100% श्योर है कि मेरा वाला हाथी बिल्कुल ज्यादा शुद्ध है। मैं बिल्कुल आत्मविश्वास से कह रहा हूं कि हाथी पंखे जैसा ही होता है, और दूसरा बोल रहा है वो तो खंबे जैसा होता है। एक्चुअली हाथी पंखे जैसा भी है, खंबे जैसा भी है, रस्सी जैसा भी है, और मोटे रस्से जैसा भी है, पर हाथी है। महत्वपूर्ण यह है कि हाथी है। तो आपस में भिड़े लड़े नहीं, सब एक दूसरे के अनुभवों का सम्मान करें। हमारे अनुभव अपने अपने हैं, वो इतना विशाल, इतना बड़ा है कि हम उसको पूरा अनुभव कर भी नहीं सकते। तो यही आत्मा का और परमात्मा का स्वरूप जो मुझे आज तक अपनी छोटी सी बुद्धि से समझ में आया, वो मैंने आपको समझाया। और इसमें एक बात और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं। जो ये आखिरी पंच लाइन है, बहुत गहरी है। जिस पल आप ये मान लेते हैं कि मैं ही वो परम पिता परमात्मा का अंश, परम तत्व आत्मा ही हूं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं, बाकी सारा का सारा अनित्य है। अनित्य मतलब जो खत्म हो जाने वाला है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, इसने खत्म हो जाना है, मगर आत्मा की जर्नी चलती रहेगी। आत्मा इस शरीर में सिर्फ अनुभव ले रही है, वो ईश्वर तत्व आपके शरीर के माध्यम से अनुभव ले रही है। ये वैसा ही है जैसे समुद्र के किनारे आप बैठे हैं और वहां एक गीली रेत का ढेर है, आप उसमें एक रेत का घर बनाते हैं, थोड़ी देर बाद एक लहर आ जाती है, टूट जाते हैं घर।
मगर आप अभी भी वहीं विद्यमान हैं। टूट जाता है, आप फिर दोबारा घर बना लेते हैं, फिर एक लहर आती है, फिर वो घर टूट जाता है, आप फिर और कुछ अलग तरह का घर बनाते हैं, घर नहीं बनाते तो कुछ और बनाते हैं। तो ये जीवन भी ऐसा ही है। ये आपको शरीर मिला है, एक जीवन मिला है, आपको जीने के लिए 100 वर्ष की आयु मिली है। अब आपने ये देखना है कि घर तो टूटेगा पक्का, आपने देखना है ये जो 100 वर्ष का वक्त आपको इस शरीर में मिला है, इसके कितने अच्छे अनुभव आप क्रिएट करना चाहते हैं, कितना सुंदर जीवन आप जी के जाना चाहते हैं। शरीर आपके साथ नहीं जाएगा, मगर आत्मा के अनुभव बहुत साथ में जाए, आपके कर्म आपके साथ में जाए। आप पीछे छोड़ जाएंगे आपका नाम, आप पीछे छोड़ जाएंगे आपके किए हुए कर्म, आप पीछे छोड़ जाएंगे आपका निभाया हुआ धर्म। तो जब ज्ञान होता है तो थोड़ा सोचने का तरीका बदल जाता है। बस यही मुझे आज कहना था। और सरबजीत जी कुछ कहना चाहे? तो मैं जब भी आपकी बात सुनता हूँ मुझे आनंद तो बहुत आता है, लेकिन होता ये है कि बात सवाल से शुरू होती है और फिर सवाल पे ही खत्म हो जाती है। क्योंकि मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, लेकिन जब मैंने जवाब सुना तो उसमें से फिर बहुत सारे सवाल निकले। और मुझे लगता है कि ये सिलसिला ईश्वर की कृपा से इसी तरह से चलता रहे, क्योंकि ये सवाल जवाब के माध्यम से हम सबको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। क्या कहते हैं आप सब लोग जो पैनल पे हैं? यस सर। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आज हमें ये समझ में आया है कि हम हैं क्या। मुझे तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, और हम करने क्या आए हैं ये अभी सर मुझे लगता है इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो जिज्ञासा है बहुत कुछ जानने की। इसमें बस इतना ध्यान रखिए, अगर आपको इस ज्ञान में विश्वास हुआ हो जो बोला गया है, तो आपका मेडिटेशन करने का तरीका और बेहतर होता है। जब रोमश्री जी कहते हैं कि आप ईश्वर तत्व में मिल जाएं, एक हो जाए, एक्चुअली आप एक हैं ही उसके साथ, क्योंकि आप उसी का तो अंश हैं। तो जब आप उस मेडिटेशन में परमपिता परमात्मा के तल पे पहुंचते हैं तो आपको वो कहते हैं आप इसमें लीन हो जाइए, क्योंकि आप शरीर से ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाइए, क्योंकि ऊर्जा से ही शरीर बना है, और वापस उसमें लीन हो जाए। आप जब उसमें लीन हो जाएंगे तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए वो कमांड देती कि आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, मैं आप में लीन हो गया हूं। आप ही का, जैसे एक लहर समुद्र में जब समा जाती है तो समुद्र ही हो जाती है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो उस भाव से आप मेडिटेशन करिए तो आपकी हर कमांड मानी जाएगी कि अब आप समुद्र हैं, लहर नहीं। आ रहे हैं सर, बहुत सारे सवाल और आ रहे हैं। और उसके बाद जब फिर वापस आते हैं, हम लहर बन के वापस आ जाते हैं। तो लहर से समुद्र तक की यात्रा आप थीटा हीलिंग में करते हैं, और फिर समुद्र से लहर तक की यात्रा वापस। बहुत मैं तो इस चीज को ऐसे देख पा रहा हूँ सर, मैं बोलूँ सर, एक शब्द है, अगर आप में से किसी ने सुना हो, डिटॉक्स कहते हैं। डिटॉक्स का मतलब बेसिकली हिंदी में अगर आप कहेंगे तो जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं जो इकट्ठे हो रखे हैं, आप उसे निकालते हैं। उसे बहुत गूढ़ी हिंदी में बोलेंगे तो विषहरण कहते हैं उसे। बेसिकली जो आपके अंदर जो भी हम खाते एकत्रित करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में विष इकट्ठा हो जाता है, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं जो कि निकालने जरूरी होते हैं। मुझे लगता है सिर्फ बॉडी का डिटॉक्स नहीं, माइंड का डिटॉक्स भी बहुत। जिस प्रकार बॉडी का डिटॉक्स जरूरी है उस प्रकार माइंड का भी डिटॉक्स जरूरी है। और ये कार्यक्रम मुझे लगता है जैसे हम चला रहे हैं, ईश्वर की कृपा से माइंड का डिटॉक्स तो होगा ही बहुत गजब तरीके से। और साथ में जहाँ एक और टॉक्सिन निकलेंगे, जैसे आज ओमश्री जी ने डर के ऊपर बात की, तो जो आज मेन था इनसिक्योरिटी या डर जो है, ये भी एक विष है जो हमारे माइंड में है। अगर ये डिटॉक्स निकलता है तो इसकी जगह कुछ ना कुछ भरा जाएगा, और जो ज्ञान भरा जा रहा है वो बेसिकली उसकी जगह लेगा, उसको रिप्लेस करेगा। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत सुंदर बात आप बोल रहे हो, लेकिन मैं इसको आध्यात्मिक शक्ल दे देता हूँ जी। जब आप माइंड का डिटॉक्स कह रहे हैं तो इसका मतलब है मन की शुद्धि, यानी प्योर माइंड, शुद्ध मन, जो मैंने पीछे भी समझाया था और उसका तरीका भी बताया था कि मन की शुद्धि जब तक नहीं होगी तो मन की एकाग्रता नहीं आती।
तो मन की शुद्धि के तरीके मैंने पिछली बार आपको बताए थे, जिन्होंने जो जानना चाहते हैं। प्योर, मैंने 3 तरह के मन बताए थे। प्योर माइंड, स्कैटर्ड माइंड, मतलब शुद्ध मन जो होता है वो होना चाहिए, लेकिन हमारे मन की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो वो सब मैंने पूरा पुराने एपिसोड में समझाया है, आप उसको जरूर देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि माइंड का डिटॉक्स कैसे करते हैं। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है आज का जो ये 13वां दिन है वो बहुत आनंद पूर्वक, सफलता पूर्वक पूरा हुआ है, तो हमारी इस कार्यक्रम का है। और सबका धन्यवाद जो भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, रोमश्री जी आपका, सारे पैनलिस्ट का, और वो सारे लोग जो हमें YouTube के ऊपर देख रहे हैं इस समय। कल हमारी साधना का तब का ये 14वां दिन होगा, जब हम कल सुबह 10 बजे जुड़ेंगे। तब तक के लिए ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे और मस्त रखे। उससे पहले मैं अपनी बात खत्म करूं, चेतन सर कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आज के सेशन में एक छोटी सी बात कहना भूल गया, मुझे लगा मुझे कहना चाहिए। मेरा सिर्फ मतलब ये है कि ये परमपिता परमात्मा का जो मूल स्वरूप है वो ऊर्जा ही है, वो निराकार है, लेकिन उसको पाने के मार्ग बहुत सारे हैं। तो आप जिसकी भी पूजा करते हैं, जिसकी भी भक्ति करते हैं, आप करते रहिए, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के स्तर से अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे अभी हम लोगों ने मेडिटेशन में देखा, तो रोमश्री जी ने कहा कि कुछ लोगों को विजुलाइज होता है, उनको दिखाई देता है, लेकिन कुछ लोग महसूस कर पाते हैं। हम लोगों को भगवान ने अलग अलग तरीके से बनाया है, तो उसको पाने के बहुत सारे मार्ग हैं। भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, कर्म योगा है, बहुत सारे पाने के मार्ग हैं। ठीक, तो भक्ति मार्ग में स्वरूप से ही भक्ति हो पाती है। जैसे हम किसी लड़की से प्यार करते हैं तो क्या करते हैं, या लड़के से प्यार करते हैं, उसकी फोटो पर्स में लगाते हैं ना, अपने फोन में फोटो लगा लेते हैं। तो कई बार व्यक्ति फोटो के माध्यम से ही कनेक्ट कर पाते। तो इसलिए मैं इस चीज के बिल्कुल भी कोई इस तरह से नहीं समझे कि मैं किसी पद्धति के खिलाफ हूं। मैंने तो बोला है कि जेतो मतो तेतो पथ, जितने मत हैं उतने पथ हैं उस ईश्वर तक पहुंचने। वो सभी स्वरूप भी उसी के स्वरूप। आप जिस मर्जी स्वरूप में उसकी पूजा करिए, आप जिस मर्जी स्वरूप में उससे प्रेम करिए, महत्वपूर्ण है उससे प्रेम करिए और उससे लीन हो जाए, क्योंकि वो सब उसी से स्वरूप जन्मे हुआ। आप किसी की भी पूजा करिए, यहां तक कि माता पिता की पूजा करिए, तो भी आप उसके साथ लीन हो जाए। यहां तक कि आप अपने किसी धर्म के साथ जुड़ जाए कि मैं तो ईमानदारी से जीवन जीऊंगा, तो भी आप उसमें लीन हो जाए। मगर पीछे भाव ये होना चाहिए कि सब कुछ उसी के द्वारा क्रिएटेड। प्रकृति की पूजा करके भी उससे लीन हो सकते हैं। यानी जो लोग प्रकृति की सेवा में जुड़े हुए हैं, जैसे कुछ लोग पेड़ लगा रहे हैं, प्रकृति के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो कि निष्काम भाव से कर रहे हैं, तो उनका भाव भी यही है कि वो भगवान का ही काम कर रहे हैं, उसी का काम कर रहे हैं। तो उनको भी मोक्ष मिलना 100% गारंटेड है, क्योंकि निष्काम भाव से उसका काम जब भी होता है तो कर्म योग हो जाता है। तो जो लोग प्रकृति की सेवा भी कर रहे हैं, उसका फल भी मिलना निश्चित है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि ओवरऑल एक अच्छा इंसान बनिए। जब आप अच्छा इंसान बनेंगे तो परमात्मा का ही काम करें। धन्यवाद। तो आज के लिए मैं फिर से आपसे आखिरी में क्षमा जरूर मांगना चाहता हूँ। इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनमें से मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञानवान लोग हो सकते हैं। उनका ज्ञान बहुत उत्कृष्ट हो सकता है, उनका ज्ञान मुझसे बहुत बेहतर हो सकता है, और हो सकता है मैं आज जो बोल रहा हूँ इसमें बहुत सारी कमियां और खामियां हो, जो हो सकता है आने वाले भविष्य में मुझे ही पता चले कि मैंने गलत बोल दिया। तो उसके लिए मैं एडवांस में क्षमा मांगता हूँ। अगर कभी फ्यूचर में मुझे कुछ और बेहतर मिला तो मैं वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और पहले ही एडवांस में क्षमा, किसी की भावनाएं अगर आहत हुई हो तो क्षमा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से चेतन जी ने आज हम सब लोगों को ये बताया कि हम सब एक आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, शांत आत्मा है। और जो बात मैंने कल भी कही थी कि जब भी आप कोई भी वीडियो रैंडमली उठा के देखेंगे
तो आपको लगेगा उसमें बहुत सारे जवाब मिल गए आपको, कुछ मन में चल रहा होगा जो मिल गया आपको। तो ये बहुत सुंदर बात रही उनकी, और ये कार्यक्रम को आज हम यही समाप्त करते हैं। 37वां दिन भी आज हमारे इस तप का पूरा हुआ ईश्वर की कृपा से। कल मिलते हैं नए जोश, नई ऊर्जा के साथ। ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे और मस्त रखे। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय भारत, जय गैल्वे दोस्तों। जय भारत, जय गैल्वे सर।